अब ईजेड आइसोमर की बात करें, उसमें हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था? प्रायोरिटी ऑर्डर। याद आ रहा है कुछ? प्रायोरिटी बेस्ड ऑन CIP रूल। विच रूल? CIP रूल। एंड CIP बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। CIP बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो CIP रूल जो है एटॉमिक नंबर के बेस्ड ऑन है। हायर एटॉमिक नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आपको आंसर बता देना है। बहुत इजी एग्जांपल रहेंगे। यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ OH है, राइट? और यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ NH2 ले लिया। अब बताओ इनका क्या आइसोमर है? E है या Z है? E है या Z है? ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, 1 opposite side, 1 opposite side. Which isomer? E. समझ में आ रहा है? उसको इग्नोर कर देने का, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इधर भी जंप कर सकता है। नाउ यहाँ एक ऐसा दे दिया है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, इधर OH ले लूं और इधर आयोडीन ले लूं। मैं आपसे पूछूं कौन से टाइप का आइसोमर है? तो यहाँ CH2 CH3 है, इधर खाली CH3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? 1। ये 2, इधर भी 2, 1 अपोजिट, क्या हो जाएगा? नहीं समझा? C डबल बॉन्ड C, ध्यान दीजिए जरा, इधर ऐसे ऐसा ग्रुप ले लिया है, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? हमको समझा ही नहीं ना? ये सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये 1, ये 2, या ऑक्सीजन है या कुछ नहीं। 1 2 1 से साइड, क्या होगा? Z आइसोमर। कुछ भी बोलिए ना, ये क्या है? हाँ ये बता रहा था, लेकिन Z का ये नहीं बता रहा था। ये नहीं। हाँ तो अभी तो स्टार्ट किया नहीं सब। क्या है ये अपोजिट साइड, सेम साइड से हो गया। ये क्या है? ये क्या है? ये कुछ लोग हैं दिमाग से पहले। ध्यान दीजिए, आफ्टर रूल हमें क्या करना है? रूल्स खत्म हो गए तो वहां पे एग्जांपल में डिसाइड ये करना है 1 और 2, राइट? किसकी प्रायोरिटी 1 है, किसकी प्रायोरिटी 2 है। उसके बाद आपको E और Z बताना, राइट? चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। ऐसा CH3 ले लिया, फ्लोरीन ले लिया, इधर CH2OH ले लिया, इधर CH2 CH3 ले लिया, इथाइल ले लिया, क्या हो जाएगा? इथाइल लिखिए फॉर्मूला। चलो क्या मिलेगा? ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, 1 सेम साइड, 1 सेम साइड। चलो बुलावा है।
यहाँ पे ऐसे NH2 ले लिया जाए और इधर हम लोग ले लेते हैं CH2Ca, समझ में आ रहा है? इधर ले लेते हैं हम लोग CH3 और यहाँ CH2OH। चलो बताओ किसकी प्रायोरिटीज आ रही है? पहले इधर CH2OH है, इधर CH2, ये 1 ये 2, इनमें दोनों में ये 1 ये 2, नाइट्रोजन है कार्बन, पहले कार्बन अटैच है ना, तो पहले 6 देखेंगे और यहाँ क्या देखेंगे 7, तो इधर 1 1 6 7, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, कभी कभी ना IUPAC पूछा जाता है और इस तरह से ध्यान देंगे जरा। ऐसा कोई मॉलिक्यूल ले लिया, समझ में आ रहा है? ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, अब बोलेंगे इसका IUPAC नेम क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर दिए हुए, राइट? तो यहाँ पे पहले देखेंगे ये हाइड्रोजन इधर है, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे, अगर इसकी बात करें ये बॉन्ड ऊपर की तरफ, इसका हाइड्रोजन इधर है, इसका हाइड्रोजन इधर है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये बॉन्ड है। ये क्या दिख रहा है? सिस। ये क्या दिख रहा है? ट्रांस। समझ में आ रहा है? ये सिस और ट्रांस हो गए। Cis is similar like as a Z and trans is similar like as E। समझ में आ रहा है? जब आप IUPAC करेंगे तो वहां पे सिंबल लिखा जाता है, प्रीफिक्स में हम सिंबल लिखते हैं, समझ में आ रहा है? तो सिंबल में हम क्या, जब सिस रहेगा तो क्या लिखेंगे? Z, ट्रांस रहेगा तो क्या लिखेंगे? E। समझ में आया? अब इसका नंबरिंग करें हम, तो नंबरिंग में क्या मिल रहा है आपको? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, कितने कार्बन है? 8। डबल बॉन्ड का पोजीशन देखिए क्या दिख रहा है? 2, तो हम क्या लिखेंगे? 2Z। समझ में आ रहा है? ये 2 है और ये Z है। 5E, 2Z 5E। ऑक्टा, ऑक्टा लिख दिया, 2 डबल बॉन्ड है, 2,5 in नहीं समझा? तो हमें क्या लिखना रहता है? E और Z क्या इंडिकेट करें यहाँ जरा बताइए। ये Z बता रहा है कि ये सिस है और ये E क्या बता रहा है? ये ट्रांस है। समझ में आ रहा है? जबी यहाँ पे इकलौता ऐसा एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ दोनों लिख सकते हैं, ऐसे दे दिया, राइट? अब इसका हाइड्रोजन क्या होगा? इधर, इसका हाइड्रोजन इधर। ये 1 2 3 4 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? एक तो आप लिख सकते हैं सिस ब्यूट 2E, ये भी करेक्ट है। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं? Z ब्यूट 2E। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये भी ध्यान दें। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से नेमिंग पूछा जाता है और एक बार पूछा भी गया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से, इतने एग्जांपल की बात है। EZ में एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां बताना है कौन E होगा, कौन Z होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं समझे?
बहुत अच्छा एग्जांपल बन गया ये बाय डिफॉल्ट। ये सच में बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले क्या देखेंगे? नंबरिंग। आईपीएससी करना है ना, नंबरिंग कहाँ से करें हम? अब प्रॉब्लम ये है फंक्शनल ग्रुप कौन हाईयर है कौन लोअर है, समझ पा रहे हैं या नहीं? तो पहले क्या देखेंगे? प्रायोरिटी ऑर्डर। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो बताइए किधर से नंबरिंग करना है? कहाँ से? CH2 OH। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5। अब किधर जाए? ये 6। समझ में आ रहा है आपको? आया ना? तो सबसे पहले किसको लिखते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट को। समझ में आ रहा है? बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, क्या लिखते हैं? ये और ये मिथाइल है, पहले 5 अमीनो लिख दिया, 2,3 डाई मिथाइल लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे? 2Z 4 क्या है? नहीं ये तो ट्रांस आ रहा है ना, 2E आएगा, 2E और ये क्या जा रहा है? यहाँ दोनों अपोजिट जा रहे हैं, 2E 4E। समझ में आ रहा है? फिर क्या लिखते हैं? हेक्सा। फिर क्या लिखते हैं? 2,4 डाई। समझ पा रहे हैं? इस तरह से ये थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, बट इसको भी रूल से सॉल्व करेंगे। पहले नंबरिंग ले लिया, नंबरिंग के बाद क्या कर दिया? हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज कर दिए। 5 अमीनो 2,3 डाई मिथाइल, 2 3 2E 4E क्या है? पोजीशन बता रहा है, ये सिस है या ट्रांस है? समझ में आ रहा है? 6 कार्बन है, हेक्सा 2,4 डाई E। समझ में आ रहा है? तो इसको सॉल्व करने के लिए ये तो मैंने बहुत अच्छे लेवल पे बता दिया, बहुत टफ लेवल पे। आपको जनरली ये और ये ऐसे पूछे जाए, समझ में आ रहा है? पर और ज्यादा टफ पूछा तो इससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा टफ नहीं पूछा, क्योंकि EZ तब तो आईपीएससी हो जाएगा। आपको EZ को अगर पूछना रहेगा तो ज्यादातर ऐसे स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, ये स्ट्रक्चर दिया जाएगा, ये सब दिए जाएंगे। ऐसा भी दे देंगे, बोलेंगे इनका नेमिंग क्या हो। इसके नेमिंग की बात करें तो ये अब, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस के लिए ना मैं ऐसे ले, अब यहाँ पे बोलेंगे, अब नंबरिंग यहाँ से ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, क्या हो जाएगा? बोलो जरा। 2 पहले ये देख लीजिए, ये क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बोलो। सिस या ट्रांस? ट्रांस से तो क्या लिखेंगे? क्या? 2E और 4E, 2E 4E हेप्टा। फिर क्या लिखे? बोलो। 2,4 डाई। समझ में आया? ये नहीं 2,4 डाई। इस तरह से इनका EZ का हम नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? इतना लिख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के कैलकुलेशन की बात करूं, तो हाउ टू कैलकुलेट GI? आप GI को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पहला पॉइंट ये है कि if a symmetric molecule present
If asymmetric molecule present, then number of GI is equal to, yeah, geometrical isomer is equal to 2 raised to n. क्या ले लेंगे? 2 raised to n. समझ में आ रहा है? 2 raised to n. Number of GI क्या हो जाएगा? 2 raised to n. अब ये n क्या है? Where n is equal to number of stereogenic center. Stereogenic center. Stereogenic center. Or you can say n is number of geometrical center. जहां पे geometrical isomer होगा वो सेंटर की बात हो रही है. समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ geometrical center. जहां पे भी geometrical isomer होंगे, जहां पे geometrical isomer होंगे वो क्या होंगे? GI सेंटर माने जाएंगे. क्या माने जाएंगे? GI सेंटर. geometrical isomer के वो सेंटर माने जाएंगे. तो ये कब फॉर्मूला अप्लाई करना है? जब अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो. इफ asymmetric molecule present, then number of GI is equal to 2 raised to n. इसके एग्जांपल की बात करी जाए. अच्छा, अनसिमेट्रिक का मतलब समझते हो? दोनों अलग अलग हो, पहली बात. दूसरी बात ये, नंबरिंग की डायरेक्शन एक ही साइड से. आईपीएससी की डायरेक्शन एक ही साइड से. यहां से जाएंगे 1 2 3 पे आ रहे, इधर से 1 2. तो यहाँ जीआई सेंटर कितने? 1 और ये 2. तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? 2. नहीं समझा? एन की वैल्यू कितनी आएगी? 2. नंबर ऑफ जीआई सेंटर के लिए हमें एन की वैल्यू कितनी मिले? 2 मिल रही है. तो अब नंबर ऑफ जीआई की बात करो, कितने आएंगे? 2 raised to 2 which is equal to 4. How many isomer in this molecule? How many GI? 4. समझ में आ रहा है? तो ये क्या देखना होगा आपको? सबसे पहली बात कि क्या ये सिमेट्रिक है. अगर सिमेट्रिक है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं. ये किसके लिए है? अनसिमेट्रिक. किसके लिए है? अनसिमेट्रिक. अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है, क्या है? अनसिमेट्रिक. तो क्या देखेंगे? 2 raised to n. 2 raised to n. सबसे पहले क्या करेंगे? n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कैसे? जहां पे भी स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, जहां पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं, वो सारे हमारे क्या होंगे? जीआई सेंटर. यहाँ कहाँ पे जीआई हो सकता है? इस डबल बॉन्ड पे और ये डबल बॉन्ड पे. समझ पा रहे हैं या नहीं? और भी एक दो एग्जांपल लेता हूँ. चलो बताओ, यहाँ कितने जीआई हो सकते हैं? देख लीजिए बहुत अच्छे से. सिमेट्रिक है. अनसिमेट्रिक बना देते हैं. समझ में आ रहा है? अब तो अनसिमेट्रिक हो गया. अनसिमेट्रिक हो गया. नंबरिंग एक ही साइड से कर सकते. समझ पा रहे? अब ऐसे केसेस में क्या होगा? 1 2 3 कौन सा? ये अंदर डबल बॉन्ड. अंदर डबल बॉन्ड कब होगा? जब रिंग का साइज 8 होगा या उससे ज्यादा. साइक्लोअल्कीन कब जीआई देता है बताओ जरा? 8 और 9. क्या ये देगा? नहीं. और कोई जीआई सेंटर है? हाँ. अब कहाँ होगा? रिंग में देखो जरा. एक सब्स्टिट्यूट इधर है, दूसरा इधर है. रिंग का कंडीशन क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड. रिंग अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो जीआई देगा या नहीं? एक तो इधर हो गया, एक इधर हो गया. ये रिंग भी तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, आया ना? तो एक रिंग का, एक इसका और एक इसका. तो 1 2 3. n की वैल्यू कितना? 3 टू द पावर 3. नंबर ऑफ आइसोमर 8. नहीं समझा? वहां हमें यही गलती करते.
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये ध्यान में रखें ना। इफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, क्या है? सिमेट्रिक। इफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट, और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो क्या होगा? वहां पे दो केस होंगे, n इज इवन, n इज, रिवाइज कर लेंगे। इफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट, राइट, अगर सिमेट्रिक है तो क्या करेंगे? वहां पे n इवन होगा। अगर n इवन होगा तो नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 raised to n minus 1, where n is a geometrical center, n is a geometrical center, plus 2 raised to n by 2 minus 1। ये कब यूज करेंगे? जब इवन होगा। क्या होगा? इवन। तो इवन में 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n by 2 minus 1। सो ऑड में क्या होगा? ऑड में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n minus 1 by 2। इवन और ऑड में एक ही डिफरेंस है, और वो ये n by 2 और यहाँ n minus 1 by 2। समझ में आ रहा है? ये दोनों डिफरेंस खाली ध्यान में रखेंगे। इनके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, पहले n इवन की बात करेंगे। CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH। यहाँ पे देखिए क्या टर्मिनल सेम है? हाँ। n की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। वैल्यू को फॉर्मूले में रखेंगे, क्या हो जाएगा? 2 raised to 2 minus 1 plus 2 raised to 2 by 2 minus 1। 2 by 2 मतलब 1 minus 1 0। इधर 2 minus 1 कितना बचा? 1। 2 पावर 1 मतलब 2 plus 2 दी पावर 0। क्या हो गया? 2 plus 1 3। करेक्ट आंसर आएगा 3। दूसरा, अगर हम एग्जांपल ऑड के लिए ले लें, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। इनकी वैल्यू कितना मिला? ये एक GI सेंटर, ये दूसरा और ये तीसरा। इनकी वैल्यू कितना मिला? 3। इनकी वैल्यू कितना मिला? 3। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करें एज पर फॉर्मूला, नंबर ऑफ GI कैसे आएगा? 2 raised to 3 minus 1 plus 2 raised to 3 minus 1 by 2। इधर 2 raised to 2 plus क्या हो गया? 3 minus 1 2 by 2 1, 2 raised to 1 क्या हो गया? 4 plus 2 कितना हो गया? 6। इसलिए कितना आएगा? 6। समझ में आ रहा है? अब यहां पे ऐसा एक दे दिया जाए, ऐसा एक दे दिया जाए, बोले यहाँ कितना GI सेंटर है, तो ये क्या है? एक ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। 7 मेंबर में ये डबल बॉन्ड आएगा क्या? नहीं। एक ये मान लेंगे, एक रिंग के लिए, पूरे रिंग के लिए मानेंगे, पूरा रिंग जो है एक सेंटर होगा, और एक ये डबल बॉन्ड सेंटर होगा। कितना GI मिला? तो n की वैल्यू 3 है। अब ऐसे केसेस में डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों? क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं। तो नंबर ऑफ GI इक्वल टू 2 raised to power 3। कितना आ गया? 8। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से जो भी सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल को पहले पहचानेंगे, बाद में आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहला आपका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये कंपाउंड जो दिया है वो सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक है तो हम कौन से वाले फॉर्मूले लगाएंगे? ये वाले। इसमें इवन और ऑड दो दिया है। ये एग्जांपल सिमेट्री का था क्या? नहीं। समझ पा रहे हैं आप लोग? कुछ ऐसा एग्जांपल अगर दे दिया,
यहाँ डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, समझ पा रहे हैं? अब क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ, ये एग्जैक्ट सिमेट्रिक, अभी भी सिमेट्रिक, अभी भी ये सिमेट्रिक। अरे नंबरिंग इधर से या इधर से, दोनों में से किधर से भी, समझ में आ रहा है? इसको हटाएंगे तो भी सिमेट्रिक, एक डबल बॉन्ड आया तो भी, नंबरिंग सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है? नंबरिंग के डायरेक्शन यहाँ पे भी या इधर से, तो ये सिमेट्रिक आ रहा है, यस और नो? यहाँ पे कितने इनकी वैल्यू आएंगे? 3, इनकी वैल्यू कितना आएगा? 3। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? समझ में आ रहा है? कितना आएगा? आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आपको कोई भी एग्जांपल सॉल्व करना है। पहले क्या देखना है, n इवन है या n ऑड है, इतना देख लेंगे, समझ में आ रहा है? सो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ GI? फर्स्ट, नंबर ऑफ GI is equal to 2 raised to power n if unsymmetric molecule. कौन सा molecule? Unsymmetric. And symmetric के लिए 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n by 2 minus 1 for even. For even. For odd क्या हो जाएगा? 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n minus 1 by 2. ये याद रहेगा? ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद होने के साथ साथ मॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन, आइदर इट इज सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट? दैट्स ऑल।